नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर के समावेशी विद्यालय का सृजन विषय के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल से ही लगातार चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कल हमने इसके कार्य क्षेत्रों के बारे में जाना था। इसके अधीन जो भी संस्थाएं काम करती हैं उन संस्थाओं के बारे में जाना था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उन सुविधाओं के बारे में जाना था। अतः आज हम इस सर्व शिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए जिन जिन उपायों का सुझाव दे सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान का सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव। सर्व शिक्षा अभियान दिसंबर 2001 से पूरे उत्साह से देश में चलाई गई। अर्थात ये कब से चलाई गई? 2001 से। वर्तमान योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है, जिससे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे 8 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर लें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे पहला इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का आधार संतुलित हो, अर्थात प्रत्येक विद्यालय को आवश्यकता के अनुसार ही संतुलित किया जाना चाहिए। अर्थात विद्यालय को आवश्यकता के अनुसार ही सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके बाद प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वर्दी, जूते, पेंसिल आदि की पूर्ति की जाए। योजना के अंतर्गत केवल लड़कियों को ही मुफ्त किताबें न दी जाएं, बल्कि लड़कों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 20 दिनों के सेमिनार वार्षिक की व्यवस्था की जाए। सेमिनार का उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करना होना चाहिए, जबकि वर्तमान सेमिनार में इसकी पूर्णतः अवहेलना की जा रही है। इसके बाद शिक्षकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप आधुनिक शिक्षा को इसके साथ संबंधित किया जाए। वर्तमान समय में विद्यालयों में मिड डे मील की योजना अधीन बच्चों को दोपहर का खाना दिया जा रहा है। योजना तो अपने आप में उत्तम है, परंतु खाना बनाने का उत्तरदायित्व तो शिक्षकों पर है। अतः इस योजना को अपने आप, जिससे शिक्षक विद्यालय में रसोइये बनकर रह जाते हैं, सरकार इस योजना का क्षेत्रीय संस्थानों जैसे पंचायत एवं कौशल को सौंपें तथा शिक्षकों को केवल पढ़ाने के कार्य तक सीमित रखा जाए। इसके बाद जैसे अगला जो सुझाव दिया जा सकता है, विद्यालय को जो अनुदान दिया जाता है उनके रिकॉर्ड को लेकर शिक्षकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि रिकॉर्ड को किस प्रकार से तैयार करना है। सरकार की ओर से जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह अनुदान खर्च करने के पश्चात की प्रक्रिया बनकर रह गई है। सरकार को चाहिए कि वह ब्लॉक स्तर पर रिकॉर्ड लिखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करे, जिससे रिकॉर्ड को सही ढंग से तैयार किया जा सके। इसके बाद शिक्षकों का सुझाव है कि ग्रामीण शिक्षा विकास समितियों में विस्तृत स्तर पर सुधार किया जाए तथा शिक्षित लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। साधारणतः इस
समिति में अनपढ़ व्यक्तियों की बहुलता है। जो व्यक्ति स्वयं शिक्षित नहीं है वह शिक्षा में क्या सुधार करेंगे। अतः ये जो समिति बनाई जाती है वो काफ़ी समितियों में ऐसे सदस्यों को रखा जाता है जो कि शिक्षित नहीं है, और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में उन समितियों में उनको सदस्य बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं जो शिक्षित नहीं है वो अन्य शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव देंगे जब उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस समिति में शिक्षित व्यक्तियों को शामिल करे। इसके बाद ग्रामीण स्तर पर पंचायतें व ग्रामीण शिक्षा विकास समितियों में समायोजन की कमी है, जो राजनीतिक भावना से प्रेरित हैं। अतः जो पंचायत एवं ग्रामीण शिक्षा विकास समिति में जो समायोजन की कमी हमें देखने को मिलती है, और ये मुख्य रूप से कमी हमें राजनीतिक भावना के द्वारा देखने को मिलती है। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे उनके संबंधों में सुधार हो सके। अतः सरकार को इस प्रकार के नियमों का खंडन करना चाहिए जिससे उनमें हम सुधार कर सकें। बीआरसी एंड सीआरसी ऐसे केंद्र हैं जो योजना की सफलता के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। सरकार को चाहिए कि वह बीआरसी सीआरसी के उत्तरदायियों को निश्चित बनाए। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए करोड़ों रुपए प्रचार के लिए खर्च किए जा रहे हैं। उनमें जैसे टीवी, समाचार पत्रों, पोस्टरों, किताबों के माध्यम से सरकार काफ़ी धन खर्च कर रही है। योजना को भूमि स्तर पर शिक्षकों ने लागू करना है, इसलिए इनके प्रचार की बजाय शिक्षकों को सीधे तौर पर तैयार किया जाए। इस प्रकार करोड़ों रुपए को व्यर्थ में खर्च न करके रोका जाए। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान योजना को केवल शिक्षा तक ही सीमित रखा जाए, परंतु सामान्यतः ग्रामीण स्तर पर अनुदानों या ग्रामीण शिक्षा विकास समितियों को लेकर लोगों द्वारा राजनीति की जाती है, जिसका परिणाम सचिव, जो कि विद्यालय का प्रमुख होता है, को भुगतान करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वह योजना को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखे। अतः सरकार को इस प्रकार की योजनाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। अतः इसके उपरोक्त आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भूमि स्तर पर शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान पहल के आधार पर किया जाए। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान बिना सर्व शिक्षा अभियान अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इनके बारे में सर्व शिक्षा अभियान के अधीन लड़कियों एवं अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों के लिए जो जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समाज के विशेष वर्गों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लड़कियों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की साक्षरता दर में वृद्धि के लिए कई प्रावधान जैसे सर्व शिक्षा अभियान के अधीन किए गए हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है। इनमें देखिए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखकर एवं शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, प्रत्येक आवासीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के घेरे में विद्यालय का प्रबंध करना। इसके बाद शिक्षा गारंटी योजना EGS, एजुकेशन गारंटी स्कीम, विद्यालय को नियमित विद्यालयों में अपग्रेड करना। पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को विद्यालय की मुख्य धारा में लेकर
आने के लिए विशेष योजना प्रारंभ करना। महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना। लड़कियों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सामुदायिक आधारित सहभागिता के लिए प्रेरित करना। इन वर्गों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जैसे नामांकन को बढ़ाया जाए तथा उसे कायम रखने के लिए विशेष योजना आरंभ की जाए। सजगता लाने के लिए विशेष कैंप आरंभ किए जाएं। वैकल्पिक विद्यालयों का प्रबंध किया जाए। लड़कियों की शिक्षा के लिए मकतब एवं मदरसों को प्रत्येक पहलू से मजबूती प्रदान की जाए। सामुदायिक समूहों को ऐसे कार्यों में शामिल किया जाए। उपस्थिति पर नज़र रखी जाए। विशिष्ट बालकों के लिए उपचार शिक्षा का प्रबंध किया जाए। विद्यालय के भीतर एवं बाहर अधिगम के लिए उचित वातावरण का प्रबंध किया जाए। अब इसके बाद सामुदायिक आधारित नेताओं को विद्यालय प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जाए। प्रभावशाली शैक्षिक निगरानी के लिए ब्लॉक एवं क्लस्टर स्तर पर रिसोर्स केंद्रों की स्थापना की जाए। 8वीं कक्षा तक सभी लड़कियों एवं अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को मुफ्त किताबें प्रदान करना। दोपहर का खाना कार्यक्रम जैसे चल रहा है उसी प्रकार से जारी रहेगा। जैसे कि पहले राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति आदि सुविधाएं प्रदान की जाती थी, वह उसी प्रकार जारी रहेंगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए उचित शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। जो शिक्षक भविष्य में भर्ती किए जाएंगे उनमें 50% स्त्रियां होंगी। इससे संबंधित अन्य व्यवस्थाएं जैसे प्रत्येक शिक्षक विद्यालय के लिए अनुदान, प्रत्येक शिक्षक के लिए वर्ष में 20 दिनों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों की पूर्ति, समुदाय आधारित निगरानी, खोज एवं मूल्यांकन की सुदृढ़ता। अब इसके बाद विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा। अब इसके बारे में हम देखो, जैसे विशिष्ट आवश्यकता वालों के बच्चों के लिए हम शिक्षा किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इस बात को व्यावहारिक बताता है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को उचित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। योजना के अंतर्गत की नीति को अपनाया गया है, इसलिए कोई भी बच्चा शिक्षा रहित नहीं रह सकता। सर्व शिक्षा अभियान इस बात पर बल देता है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में एकीकृत एवं विशिष्ट ढंग से शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए विशेष रणनीति, पहुंच और विकल्पों को अपनाया जा सकता है। इसमें अनौपचारिक मुक्त शिक्षण व्यवस्था, मुक्त विद्यालय एवं अन्य उचित प्रबंध किए जा सकते हैं। अतः जैसे भी हो सके प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। इसमें देखिए, प्रथम चरण में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान की जाएगी। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी इत्यादि केंद्रों में सहायता ली जाएगी। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान सूक्ष्म योजना
घरेलू सर्वेक्षण का अभिन्न अंग होगी। अब इसके बाद जैसे दूसरा जो सुझाव है, इसमें ब्लॉक स्तर पर एक टीम तैयार की जाएगी जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करेगी। जहाँ तक संभव हो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करके उन्हें सामान्य विद्यालयों में भर्ती किया जाए। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य कल्याण विभाग, राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता से विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को योग्य सहायता एवं सम्मान का प्रबंध किया जाए। इसके बाद क्लस्टर स्तर पर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष सामग्री, शिक्षण तकनीक, उपचार शिक्षण, पाठ्यक्रम संबंधी तकनीक, शारीरिक आवश्यकताओं संबंधी सामान, खोज कक्ष स्थापित किया जाएगा जहां उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सारा सामान उपलब्ध हो सके। इसके बाद विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात जो विशेष बालक हम किसे कहेंगे, जो किसी सामान्य बालकों को समझने में, सामान्य बातों को समझने में अक्षम बालक हो। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक क्लस्टर स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की प्रशिक्षण तकनीक को शामिल किया जाएगा। जो शिक्षक विशेष प्रकार के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उन्हें आवश्यक साधन प्रदान किए जाएंगे। ऐसे शिक्षकों को विशेष कौशल के लिए तैयार किया जाएगा। बच्चों के माता पिता व कुशल व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार की जाएगी। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। इसको सफल बनाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएंगे। अब उसके बाद विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा गति को तीव्र करते हुए माता पिता को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सामुदायिक सहभागिता को गतिशील किया जाएगा। माता पिता एवं ग्रामीण शिक्षा समितियों के मॉड्यूल में इस तत्व को शामिल किया जाएगा। प्रभावशाली योजना एवं प्रबंधन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर स्रोत समूह स्थापित किए जाएंगे। ऐसे स्रोत समूह में पंचायत राज संस्थानें, गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर स्थापित स्रोत समूह नेतृत्व, तकनीक एवं शैक्षिक सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद विभिन्न संस्थानों समूहों की सहायता से विशेष प्रकार के विद्यालयों को मजबूती प्रदान की जाएगी। इसके बाद इस क्षेत्र में खोज करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो कार्यक्रम विशिष्ट बच्चों के लिए आरंभ किया जाएगा उसका समय समय पर मूल्यांकन किया जाएगा और इस बात की जानकारी प्राप्त की जाएगी कि वह कार्यक्रम कहाँ तक उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल है और इनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। अतः इस आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 1200 रुपये प्रति बच्चा राशि खर्च की जा सकती है, जिसके अतिरिक्त अन्य संस्थानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
अब देखिए, आज हमने जो इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ा है, इसमें सबसे पहले हमने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसे सुदृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं, उनका हमने आज विस्तृत वर्णन किया है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के अधीन लड़कियों, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, उनका वर्णन किया है। इसके बाद विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है। तो इनका वर्णन आज हमने संपूर्ण प्रकार से किया है। तो आज का हमारा लेसन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।